हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर सेकंड ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने पढ़ा, और अलग अलग जोन के बारे में हमने पढ़ा। लैटिट्यूड जो है वो किस तरीके से अलग अलग जोन बनाती हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको विजिट कर सकते हो। तो चलिए आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्लोब पर ये जो लॉन्ग लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए लैटिट्यूड के अलावा भी और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे कि टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है, एंड म्यूरिटियस आइलैंड इन द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में जो म्यूरिटियस आइलैंड है आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दोनों ही सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। कौन सी लैटिट्यूड पे है? 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। लेकिन दोनों एक जगह तो नहीं हो सकते, तो कोई ना कोई तो आगे पीछे होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम, अब इनको फाइंड आउट करने के लिए वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। यानी कि इन दोनों को ही आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, इसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होती है, और इसी रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं? दीज रेफरेंस लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, और इन लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिग्री में मेज़र करते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड, और हर डिग्री फर्दर डिवाइड की गई है, उसको और बांटा गया है, हर डिग्री को मिनट में बांटा गया है और मिनट को आप सेकंड में डिवाइड कर सकते हो। दीज आर सेमी सर्कल्स, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, कंप्लीट सर्कल ये नहीं होते हैं, जबकि लैटिट्यूड जो होती हैं वो कंप्लीट सर्कल होती हैं। लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो पोल्स पे लगातार कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर ये अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो है इनकी जो बीच में डिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है, और पोल पे जाके ये बिल्कुल एक बिंदु बन जाती है। ये बीच में इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाती है। एंड बिकम जीरो एट द पोल, और पोल पे जाके ये बिल्कुल जीरो हो जाती है क्योंकि सारी वहीं पे मिल जाती हैं। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट, सब मेरिडियन वहीं पर मिल जाती हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी इक्वल लेंथ की ही होती हैं। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, इसीलिए मेरिडियन को नंबर देना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वैसे तो ये 360 होती हैं, लेकिन हम इनको कैसे काउंट करें, कहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करें, सब एक जैसे ही हैं देखने में, तो नंबरिंग हम इनको कैसे दें, ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, इसीलिए ये जो है कंक्लूजन निकाला गया, ये डिसाइड किया गया कि हम काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम उस लाइन से जो लाइन पास हो रही है ग्रीनविच से। ग्रीनविच वेयर द रॉयल ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास आउट हो रही है उसको हम 0 डिग्री मानेंगे, वहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब ये सभी मेरिडियन में सबसे मेन हो गई है ये, तो इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाएगा। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसकी वैल्यू जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। फ्रॉम इट वी काउंट
180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री साउथवर्ड। देखिए जैसे सपोज कीजिए हमने ये एक अपना ग्लोब बना लिया है, बीच में से ये हमने जो लाइन पास आउट की है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमने इसको मान लिया। इस तरफ से जो लाइंस होंगी उनको हम बोलेंगे ईस्ट, और इस तरफ से जो है ये वेस्ट। तो इसने भी जो है हमारी कंप्लीट अर्थ को, इस प्राइम मेरिडियन में भी हमने हमारी अर्थ को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम इसको बोल सकते हैं। 0 डिग्री से इस तरफ हम जब जाएंगे तो ये 180 डिग्री ईस्ट काउंट होंगी, और इस सिमिलरली 180 डिग्री वेस्ट इस तरफ होंगी। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। वही जो इस तरफ 0 डिग्री होगी वो दूसरी तरफ जो है 180 डिग्री पे होगी, और ये कंप्लीट अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेम वही जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर E फॉर ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट। अब इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई लोकेशन प्राइम मेरिडियन से इस तरफ है तो उसको हम ईस्ट के जरिए डिनोट करेंगे, और अगर कोई लोकेशन इस तरफ है तो उसको हम वेस्ट के जरिए डिनोट करेंगे। ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। 0 ये क्या है कि 0 डिग्री जो ये है और दूसरी तरफ से जो 180 डिग्री है ये जो है कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, और 180 डिग्री इस तरफ से भी और 180 डिग्री उस तरफ से भी, दोनों सेम एक ही लाइन है। आगे देखते हैं हम। नाउ लुक एट द ग्रिडल ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ देखिए आपको एक ग्रिडल दिया गया है। ग्रिडल मीन्स ये जो जाल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ने ये जो जाल बनाया है इसी को ग्रिडल बोला गया है। Now look at the griddle of the parallel of latitude and meridian of longitude on the globe. Globe में आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। Now you can locate any point on the globe very easily. इस प्रकार से आप, जब हमें दोनों चीज़ों का पता है तो हम किसी भी पॉइंट को इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई प्लेस फाइंड आउट करना है जिसकी लोकेशन जो है वो 40 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री ईस्ट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये जो लाइन है ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की है और 30 डिग्री ईस्ट ये यहाँ पे, तो यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, तो इसीलिए हम इजीली इसको इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस प्रकार से हम इजीली इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 26 डिग्री नॉर्थ है जहाँ पे और 90 डिग्री ईस्ट जहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन्स कट। अब वो फाइंड आउट कीजिए पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन कट होती हैं, और जहाँ पर भी ये दोनों लाइन्स आपस में मिलेंगी, जहाँ पे भी कट होंगी वहीं पर प्लेस जो है वो धुबरी होगा। चलिए आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ पेपर। अब इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, इस ग्रिडल को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया गया है कि आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। वर्टिकल लाइन पे आप नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम नंबरिंग डालेंगे ABCD और E। इस प्रकार से आप कोई भी रैंडमली जो है नंबर जहाँ पे भी ये पॉइंट मीट हो रही हैं वो नंबर को आप सर्कल कीजिए, जैसे कि इन्होंने किया है ABCDE इस प्रकार से। तो देखो यहाँ तक यही बोला गया है, नेम दिस स्मॉल सर्कल्स एज ABCDE। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखिए अब बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसे हमारी ग्लोब पे है। अब ये जो है वो लॉन्गिट्यूड है और ये जो है वो लैटिट्यूड है। अब सपोज कीजिए आपको कोई प्लेस लोकेट करना है, प्लेस A लोकेटेड ऑन B डिग्री N। अब देखो B डिग्री ये है, ठीक है, N यानी कि नॉर्थ में वो है, ठीक है, लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट। तो 1 डिग्री ईस्ट ये B है और ये 1 डिग्री है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे A को लोकेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको E या C को लोकेट करना है तो C ये यहाँ पे है और ये 3rd पे है, तो इस तरीके से हम C को लोकेट कर सकते हैं। इजीली आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। अब हम देखेंगे द बेस्ट मीन टू measuring time is by the movement of earth, moon and planets।
टाइम को बिल्कुल इजीली मेज़र करने का जो सबसे आसान तरीका है, कैसे किसकी मूवमेंट की हेल्प से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, तो वो है अर्थ की मूवमेंट से, मून की मूवमेंट से और प्लैनेट की मूवमेंट से। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। सन तो हर रोज सनराइज होता है और सनसेट होता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इस तरीके से ये जो है पूरे संसार में बेस्ट टाइम कीपर है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने टाइम से उगता है, अपने टाइम से सनसेट होता है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम तो हम जिस प्रकार से सन शेडो बनाता है उस प्रकार से हम इसको जो है लोकल टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय में परछाई जो होती है, शेडो जो होती है, वो सबसे छोटी होती है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमारी शेडो जो होती है वो सबसे लंबी होती है। विच इज शॉर्टेस्ट एज एट नून। भाई नून के टाइम पे यानी कि दोपहर के टाइम से सबसे छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट एंड सनराइज एंड सनसेट, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये सबसे लंबी होती है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच वाज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। जब ग्रीनविच पे सन जो है बिल्कुल पॉइंट पे होता है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो उस समय पर इनके आसपास के इलाकों में या फिर इसके आसपास के एरिया में वहाँ पे क्या होता है, दोपहर होती है। ओब्वियसली जब दोपहर होगी तो सूरज जो है वो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। जो भी ईस्ट की तरफ होते हैं ग्रीनविच से, वो ग्रीनविच टाइम से पीछे हो जाते हैं। एंड दोज आर वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, और जो इससे वेस्ट की तरफ होते हैं, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फेलो। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम, कि किस प्रकार से हम किसी भी लोकेशन पे क्या टाइमिंग है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ये इजी तरीका है, इजीली आप समझ जाओगे इसको। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। 360 डिग्री वो रोटेट करती है, कितने टाइम में? 24 आवर में वो उसको कंप्लीट करती है। दैट्स मीन 15 डिग्री जो है 360 डिग्री वो रोटेट करती है, तो 15 डिग्री वो कंप्लीट कर लेगी कितने टाइम में? 1 आवर में। ओब्वियसली सिंपल। तो 1 आवर में वो 15 डिग्री कंप्लीट कर लेती है। 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स हो जाएगा। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। अब देखो, अब हम सिंपली इसको समझ सकते हैं, यहाँ से हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए ये एक अर्थ है और ये बीच में 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन है, तो इस तरफ जो टाइमिंग होगी वो ग्रीनविच से आगे होगी ईस्ट हेमिस्फीयर में, जबकि इस तरफ जो टाइमिंग होगी वो ग्रीनविच से पीछे की तरफ होगी वेस्ट में। सपोज कीजिए अब यहाँ पे बीच में 12 o'clock हो रखे हैं और हमें 1 डिग्री नेक्स्ट की टाइमिंग हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या फिर हम कहें कि 15 डिग्री आगे है, कोई प्लेस है वो इससे 15 डिग्री आगे है, तो हमें पता है 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट को लेके हुए होता है, ठीक है। तो 15 डिग्री हम कितना काउंट करेंगे? 15 इंटू 4 यानी कि वो कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स कितना होता है? 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। दैट्स मीन अगर यहाँ पर 12 हैं तो यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा? 1 PM हो जाएगा, दोपहर के 12 बजे। और सपोज करो अगर कोई टाइमिंग इससे 15 डिग्री पीछे है तो वहाँ पे 1 घंटा पीछे टाइम हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर 11 AM का टाइम हो जाएगा। बिल्कुल यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए, दस इट वॉज 12 नून एट ग्रीनविच, द टाइम इज 15 डिग्री ईस्ट पे क्या हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स हो जाएंगी, तो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच। दैट्स मीन टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 PM हो जाएगा। बट 15 डिग्री वेस्ट में अगर हम बात करें, ये इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है, तो इस तरफ अगर हम बात करें 15 डिग्री पे, तो हम जो है ग्रीनविच लाइन से 1 घंटा पीछे हो जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 11 बजे का टाइम हो जाएगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट
वैन इट वॉज 12 नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच के यहाँ पे 0 पे अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो अगर इससे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे देखेंगे 180 पे, तो वहाँ जो टाइमिंग होगी वो रात के 12 बजे होगी। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल इजीली किसी भी प्लेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी भी प्लेस के टाइम को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is in the highest point in the sky। जब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्काई में सन जब बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तब 12 ओ क्लॉक का टाइम होता है। व्हेन इट इज़ मिड डे, द टाइम शोन बाई सच वॉच गिव द लोकल टाइम फॉर द प्लेस। इस प्रकार से हम किसी भी प्लेस का लोकल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time। आप इजीली देख पा रहे होंगे कि किसी भी एक जगह का लोकल टाइम जो होता है वो मोस्टली सेम होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, हमें स्टैंडर्ड टाइम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। चलिए देखते हैं। The local time of place where are no difference meridian are bound to differ। यानी कि लोकल टाइम वो होता है किसी भी प्लेस का जहाँ पे मेरिडियन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कंप्लीट कंट्री का एक ही टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड इन। अगर एक ही जगह का लोकल टाइम अलग अलग हो तो ट्रेन्स का टाइम टेबल सेट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इन इंडिया फॉर instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam। यहाँ गुजरात है और यहाँ असम है, यहाँ पे इन दोनों के टाइम में भी 1 आवर एंड 45 मिनट का गैप है। अगर हम पूरे इंडिया की टाइमिंग एक नहीं रखेंगे तो ट्रेन्स वगैरह में टाइम सेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमने किया, क्या किया, देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सर्टेन मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। इसीलिए कंट्री का एक लोकल टाइम रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम। In India, longitude of 82 degree and half east is treated as the standard meridian। 82 and half degree east जो है इसको हमने standard meridian जो है मान लिया है। The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country। और यहाँ का जो टाइम होगा वही टाइम पूरी कंट्री का माना जाएगा। It is known as the Indian Standard Time IST। इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है भोपाल में एक छोटे से गांव में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। उन्होंने अपने फ्रेंड से बताया कि वो आज रात को नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैच है वो जो है 2 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 2 बजे स्टार्ट होगा। दैट मीन दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। और इंडिया में वो शाम के 7:30 PM पर वो स्टार्ट होगा एंड फिनिश विल इन टू द नाइट। और वो रात में ख़त्म होगा। डू यू नो वट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में कितने टाइम का गैप है। अगर इंग्लैंड में 2 PM हो रखे हैं तो इंडिया में टाइम है 7:30 PM। दैट मीन सिंपल, अगर हम 7:30 में से 2 माइनस करेंगे दैट मीन द डिफरेंस इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स। आगे देखते हैं। इंडिया लोकेट ईस्ट टू ग्रीनविच एट 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट। इंडिया जो है, अब देखो ये हमने अभी कई बार हमने अब जो है इसको रिवाइज भी कर लिया है। आई होप आपको ये अब क्लियर भी हो गया होगा। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हम, और हमारी जो स्टैंडर्ड लोकेशन है वो है 82 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड में देखें 0 डिग्री से इस तरफ जाएंगे, 82 एंड हाफ डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये बनेंगे 5 आवर एंड 30 मिनट्स। तो हम ग्रीनविच से 5 आवर एंड 30 मिनट्स आगे हैं। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट इन 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ GMT।
So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. लंदन में जब दोपहर के 2 बजे का टाइम होता है तो इंडिया में शाम को 7:30 का टाइम होता है. सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट. कई कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जिनकी लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है. सो दे हैव अडोप्ट मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. इसीलिए उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी रखना पड़ सकता है. जैसे इंडिया का तो एक ही है. फॉर एग्जाम्पल इन रशिया, रशिया में देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया क्योंकि एक जो है लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट उनका काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो लोकल टाइम रखा गया है, जैसे इंडिया में एक रखा गया है तो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम रखे गए हैं. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन. 24 टाइम जोन में इसको डिवाइड किया गया है ऑफ 1 आवर ईच. और हर टाइम जोन में के बीच का जो गैप है वो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का है. ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड. और हर जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है. तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.